आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। रघुवंशी राजाओं के प्रसंग में हम राजा दिलीप के व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे थे। 17 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब आगे महाकवि कालिदास प्रस्तुत श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि राजा दिलीप प्रजा से कर अवश्य ग्रहण करते थे, परंतु कर ग्रहण का उद्देश्य बहुत महान था। उस कर से प्राप्त राशि का कई गुना धन प्रजाहित में लगा दिया जाता था। प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यथा ही रवि, जिस प्रकार से सूर्य वर्षा के रूप में सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम 1000 गुना जल लौटाने के लिए, उत्सृष्टुम देने के लिए, लौटाने के लिए, पृथ्वी से रसम आदत्ते, रसम यानी जल को ग्रहण करता है। किस रूप में? भाप के रूप में। जिस प्रकार सूर्य वर्षा के रूप में 1000 गुना जल लौटाने के लिए पृथ्वी से जल को भाप के रूप में ग्रहण करता है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार सह वह राजा दिलीप प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजाजनों के कल्याण के लिए, भूत्यर्थम कल्याण के लिए, ताभ्यः बलिम अग्रही, ताभ्यः यानी उनसे, उनसे किनसे? जो पृथ्वीवासी हैं उनसे क्या ग्रहण करते हैं वो? बलिम अग्रहित, बलिम यानी कर को, कर के रूप में कृषि के उत्पाद का 6वां भाग अग्रहित ग्रहण करते थे। भूत्यर्थम, भूते अर्थम षष्ठी तत्पुरुष समास और प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार है। राजा दिलीप प्रजा से उनकी भलाई के लिए ही कर ग्रहण करते थे। वह अपने लोभ लालच के वशीभूत हो धन एकत्रित नहीं करते थे। इस तरह दिलीप के द्वारा कर ग्रहण किए जाने का एकमात्र उद्देश्य प्रजाहित और प्रजारंजन ही था। आगे देखिए। प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप के विषय में कहा गया है कि उनकी जो सेना है वह चतुरंगिणी थी, परंतु स्वयं अपने बुद्धि बल और शस्त्र बल पर ही वे निर्भर थे। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेष्वकुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषी चातता। क्या कह रहे हैं? तस्य दिलीपस्य उस दिलीप की सेना परिच्छदः, सेना जो थी वह परिच्छदः प्रदर्शन के निमित्त उपकरण मात्र थी। परम तस्य अर्थ साधनम, परंतु उसके अभिष्ट उद्देश्य के प्राप्त करने के 2 ही साधन थे। द्वयमेव, 2 साधन थे। अर्थ साधनम द्वयमेव। क्या थे? शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, अकुंठिता यानी तीक्ष्ण प्रखर, धनुषी आतता मौर्वी च, और धनुष पर फैलाई हुई या चढ़ाई हुई प्रत्यंचा, धनुष पर उनके द्वारा प्रत्यंचा का निरंतर चढ़ाए रखना। राजा दिलीप की चतुरंगिणी सेना तो थी, जिसमें रथ सेना, अश्वसेना, गज सेना तथा पदाती सेना सम्मिलित थी, परंतु उनकी सेना मात्र प्रदर्शन के लिए होती थी। यहाँ यह कहा गया है, अपने अभिष्ट सिद्धि में शास्त्रों में तीक्ष्ण बुद्धि, नीति प्रयोग तथा युद्ध के लिए निरंतर ही सन्नद्धता उसके साधन थे। वह बुद्धि बल और शस्त्र बल से अपने सारे कार्य निष्पादित करने में सफल थे। अब आगे देखिए। राजा दिलीप के व्यक्तित्व की गंभीरता तथा मंत्र गोपन की कुशलता का वर्णन प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास ने किया है। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारिंगितस्य च
फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्राक्तना एव। यथा ही मनुष्याणां, जिस प्रकार से मनुष्यों को प्राक्तनः संस्कारा, पूर्व जन्म में किए गए जो कर्म हैं, कर्मों के जो फल हैं, वह संस्कारः एव फलानुमेया, संस्कार की भांति अनुभूति होती है। जिस तरह से मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलों की संस्कार की भांति अनुभूति होती है। सुख और दुख के फल भोगने के बाद अपने द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के विषय में मनुष्य अनुमान लगा लेता है। उसी प्रकार तथैव तस्य संवृत मंत्रस्य, उसी प्रकार संवृत मंत्रस्य गुप्त विचारधारा वाले और गूढ़ाकारिंगितस्य मुखाकृति से प्रकट किए बिना ही कार्य के निष्पन्न हो जाने पर अन्य लोगों द्वारा प्रारंभः अनुमान लगाया जा सकता था कि राजा ने यह कार्य किया है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। भारतीय मान्यता है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही संस्कार बनते हैं। पूर्व जन्म में कृत कर्मों का भला बुरा फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। सुख दुख के भोगने पर ही पूर्व जन्म में किए कर्मों की अनुभूति यह स्पष्ट करती है कि उसके कर्म कैसे थे। उसी भांति राजा दिलीप की कार्य करने की मंत्रित शैली होती थी, जो उसकी मुख मुद्राओं, चेष्टाओं अथवा संकेतों से ही अनुमानित नहीं हो पाती थी। इस प्रकार दिलीप अत्यंत गंभीर, मंत्रगुप्त और योग्यतम शासक थे। आगे देखिए। प्रस्तुत जो पद्य है उसमें राजा दिलीप कह रहे हैं कि राजा दिलीप के विषय में कहा जा रहा है कि राजा दिलीप कैसे हैं। राजा दिलीप निर्भीक, धर्मपरायण, निर्लोभी शासक हैं। जुगो पात्मानमत्रस्तो भेजे धर्म नातुरः अगृध्नुराददे सोऽर्थमसक्तः सुखमन्वभूत। सह, वह राजा दिलीप, अत्रस्तः यानी निर्भीक होकर, भय रहित होकर, आत्मानम जुगोपा, अपने शरीर की जुगोपा यानी रक्षा करते थे। सहज भाव और स्वास्थ्य के नियम तथा नीति के अनुसार वह अपने शरीर की रक्षा में तत्पर रहते थे। यहाँ कहने का मतलब है अनातुरः धर्मम भेजे, अनातुरः क्लेश रहित होकर, धर्मम भेजे, अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म यानी अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का वो पालन करते थे। अगृदुः अर्थम आदधे, अगृदुः बिना लोभ के, अर्थम आदधे धन एकत्रित करते थे। धन का संचय कैसे करते थे? लोभ रहित होकर करते थे। और असक्तः सुख मनवभूत, आसक्ति रहित होकर, असक्तः आसक्ति रहित होकर क्या करते थे? सुखम अनुभूत, सुखों का अनुभव करते थे। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि राजा दिलीप किसी भी भय, क्लेश, लोभ, लालच एवं आसक्त भाव से रहित होकर प्रजा पालन में अनुरक्त थे। अनासक्त भाव से कमल पत्रमिवाम्बसा, राज सुखों का उपभोग करते हुए अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग थे। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल की बूंद रहती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अनासक्त भाव से